याद रखिएगा कि प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर का कितना टाइप होता है। तो याद रखिएगा कि मिक्सचर का जो टाइप जो होता है वह 2 टाइप का मिक्सचर होता है, यानी कि देयर यहाँ पे टाइप ऑफ मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस। तो यहां पे लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट नंबर होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी कि कह सकते हैं होमोजेनियस इम्प्योर सब्सटेंस एंड हेट्रोजेनियस इम्प्योर सब्सटेंस। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं वह चीज देख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग आएंगे होमोजेनियस मिक्सचर। A mixture is said to be homogeneous mixture if all the components of the mixture are uniformly mixed and no boundaries of separation between them। अब एक चीज देखिएगा क्या बोल रहा है होमोजेनियस मिक्सचर में। याद रखिएगा अ मिक्सचर इज सेड टू बी क्या होमोजेनियस, एक ऐसा मिक्सचर जो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा कब, इफ अगर ऑल द कंपोनेंट किसका, मिक्सचर का, यानी मिक्सचर का सारा कंपोनेंट जो होगा वह यूनिफॉर्मली मिक्स करेगा, यानी कि एक रूल के तहत मिक्स करेगा यूनिफॉर्म में। ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड नो बाउंड्रीज, कोई भी बाउंड्री नहीं होगा ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि सेपरेट करने के लिए का कोई बाउंड्री नहीं होगा। तो ऐसा मिक्सचर जो कहलाएगा वह होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। कुछ इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि होमोजेनियस मिक्सचर कैसे हम लोग पता करेंगे। डिफिनेशन से उतना हम लोग को ज्यादा क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे यह चीज बोल दिया यूनिफॉर्मली, यहाँ पे चर्चा किया यूनिफॉर्मली। अब देखो इसको एग्जांपल से समझो और इस यूनिफॉर्मली का मीनिंग हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोग को शरबत बनाना है, क्या किए, पानी लिए, ठीक है, पानी लिए,
और 2 चम्मच चीनी उसमें डाल दिए, उसको हम लोग मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद क्या करो कि 1 चम्मच पानी एकदम साइड वाले कॉर्नर से 1 चम्मच ले लो शरबत, ठीक है। फिर दूसरा चम्मच जो ले लो थोड़ा अंदर डाल के लो, यानी कि अंदर का शरबत आ जाएगा। और फिर तीसरा चम्मच जो लो सबसे लास्ट में, जो तली होता है ना, तली पर का शरबत ले लिए, ठीक है। फिर चौथा चम्मच जो लेंगे आपके दूसरे कॉर्नर से ले लेते हैं और स्वाद लेंगे, अपने जीभ पे स्वाद लेंगे चारों का। तो पता चलेगा चारों चम्मच का जो शरबत है इक्वली जितना मीठा वह चम्मच का था, दूसरा चम्मच का भी उतने मीठा था, तीसरा चम्मच का भी उतने मीठा था, चौथा चम्मच का भी उतने, यानी बराबर मीठापन जो था चारों में एकदम बराबर है। यानी कि यूनिफॉर्मली खाने का मतलब यानी इक्वली आपका मिक्स अगर हो रहा है तो वह आपका यूनिफॉर्मली होगा, अगर इक्वली मिक्स नहीं हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कंकर और चावल में क्या होता है, यूनिफॉर्मली नहीं होता। कहीं क्या होता है 2-4 कंकर एक साथ हो जाता है, कहीं की कंकरे नहीं रहता, ठीक है। तो वह क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्मली में क्या शरबत इक्वली ही होता है, ठीक है। अगर 1 जग शरबत बना लो, ठीक है, और बांटना चालू करो और सारे से पूछो मीठापन के बारे में, तो सेम मीठापन बताएगा कि इतने मीठापन है। वह अंतर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह क्या है इक्वली अमाउंट में स्वीटनेस जो है वह इक्वल स्वीट है, मीठा जो है इक्वल। समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब यहाँ दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, नो बाउंड्रीज। डिफिनेशन को समझिए, नो बाउंड्रीज और सेपरेशन बिटवीन देम। जैसे हम लोग चावल और कंकर को मिक्स कर दिए तो अपने आंख से देख के उसको पिकअप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं ना, कंकर को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं ना अलग अलग। लेकिन शरबत जो है, जो कि आपका मिक्सचर है किसका पानी और चीनी को जब हम मिक्स कर दिए, तो क्या आप अपने हाथ से वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा सकते हो, चीनी को अलग कर सकते हो। यहाँ पे नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम का मतलब यही है कि विजिबल बाउंड्री नहीं है, विजिबली हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को और किसको, शुगर को। समझ में आ गया। तो होमोजेनियस मिक्सचर आप लोग की समझ में आ गया होगा। क्या है होमोजेनियस मिक्सचर, अगेन रिपीट में करता हूं, एक ऐसा मिक्सचर जो कि उसका कंपोनेंट, जो मिक्सचर का जो कंपोनेंट हो वो यूनिफॉर्मली मिक्स करे, एक दूसरा कि उसका कोई भी सेपरेशन का बाउंड्री प्रेजेंट नहीं हो। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब इक्वल अमाउंट में हर जगह वह मिक्स करता है। नो बाउंड्री का मतलब विजिबली उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसका होमोजेनियस मिक्सचर का। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे वह शुगर एंड वाटर, ठीक है। ऐसे भी इसको पूछा भी जा सकता है कि हाउ कैन यू से दैट शुगर एंड वाटर इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो कारण, होमोजेनियस मिक्सचर होने का कारण क्या है, तो क्या लिखेंगे, शुगर एंड वाटर मिक्स यूनिफॉर्मली, एक, एंड नो बाउंड्रीज, कोई भी बाउंड्री सेपरेशन का नहीं है। यानी जो डिफिनेशन है वह डिफिनेशन डाल देंगे तो हम लोग का रीजन मिल गया। क्लियर। यानी कि शुगर एंड वाटर सेकेंड नंबर, या किस फेज में है, इन लिक्विड फेज, यह याद रखिएगा, लिक्विड फेज, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर भी होगा लिक्विड फेज में, सॉल्ट एंड वाटर भी होगा,
उसके बाद जो है हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जो देखेंगे वह हम लोग देखने वाला है एयर। एयर इन गैस फेज। अब देखो एयर में क्या होता है, बहुत सारा गैस होता है, ठीक है, वह इक्वली वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो हो सकता था अमेरिका में ज्यादा ऑक्सीजन रहता, इंडिया में कम रहता, तो इंडिया वाले को तो जो लगता है ऑक्सीजन वाला सिलेंडर सारे के मुंह में लगा होना चाहिए। ऐसा होता है नहीं, वो यूनिफॉर्मली यानी हर जगह बराबर बराबर मात्रा में फैला हुआ, हर जगह बराबर बराबर मात्रा में फैला हुआ, ये याद रखिएगा। इसलिए एयर क्या है, मिक्स है। और एयर को देख सकते हो, ये ऑक्सीजन है, चलो जी तुम हट जाओ, ये नाइट्रोजन है, चलो जी तुम हट जाओ। इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या हो गया, ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। एक और जैसे नेचुरल गैस मीथेन जो रहता है, नेचुरल गैस में जितना भी कंपोनेंट होता है वह इक्वली वह क्या होता है, मिक्स होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नेचुरल गैस से जो हम लोग क्या करते हैं, जो यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, तो कहीं ज्यादा होता तो बहुत ज्यादा लहक जाता, जल जाता, बहुत ज्यादा जलता है ना, और कहीं कम होता तो कम होता, किसी जगह होबे नहीं करता तो अपने आप बुझ जाता। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, उसका जितना भी कंपोनेंट है इक्वल मात्रा में हर जगह मिक्स होता है, इसलिए वह क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। और फिर हम लोग उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम मीथेन हो तुम हट जाओ, इस तरह से हम लोग सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। फिर एयर जो है गैस में, थर्ड में एलॉय। एलॉय कहने का मतलब पीतल, कांसा, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, यह सारा जो होता है वह सॉलिड फेज में होमोजेनियस। अब एक चीज देखो कि जैसे स्टेनलेस स्टील का बर्तन देखे होगे, उसमें कार्बन का मात्रा भी रहता है ना, तो हर जगह बराबर बराबर होता है। अगर हर जगह बराबर बराबर नहीं होता तो लोहे में तो जंग लगता है, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, यह याद रखिएगा। लोहे में जंग लगता है ना जी, हाँ। अगर बराबर बराबर नहीं होता तो यहाँ पे कार्बन का मात्रा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जंग नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे जंग लगने का संभावना है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो जंग लग गया। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां जो मिक्सिंग होता है वह बराबर बराबर मात्रा में मिक्सिंग हो जाता है, इक्वली हर जगह इक्वल। सो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। और इसमें यह भी हम लोग नहीं कर सकते हैं सेपरेशन में कि भाई तुम कार्बन हो तुम हट जाओ, तुम आयरन हो तुम इधर चले जाओ, इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी वो जो डिफिनेशन है होमोजेनियस मिक्सचर का वह सटीक बैठ रहा, इसलिए एलॉय क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया एग्जाम्पल, होमोजेनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल हो गया। एलॉय इज एलॉय इन सॉलिड, ठीक है। और भी है जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सी वाटर का भी वही राम कहानी है। कभी आप सी वाटर में जाओ, सी के पास कभी ना कभी जाने का अगर मौका मिल ही जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या करना, थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी मत पीना, बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, थोड़ा सा पानी पिए, दौड़ के कुछ देर आगे चले गए, वहां का पानी पियो, फिर दौड़ के कुछ देर आगे चले जाओ, वहां का पानी पियो, सारी जगह का उतने नमकीन लगेगा। ऐसा नहीं किसी जगह ज्यादा नमकीन किसी जगह कम और उससे ज्यादा भी कम, इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। यानी वह कौन सा मिक्सचर हो गया आपका, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। अब जो है नेक्स्ट थोड़ा सा एग्जांपल एक और देख लेते हैं, विनेगर। चॉक एंड वाटर जो है हेटेरोजेनियस है, नो होमोजेनियस बताएंगे। विनेगर, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर,
ब्रॉन्ज, सॉफ्टिंग, एक्सेट्रा। चलिए।